और मेरे ख्याल में मैं थोड़ा सा टीमों के बारे में बता दूं कि बेनज़ीराबाद लाल भी हैं, हैदराबाद बहादुर हैं, इसी तरह कराची ग्लैडिएटर्स हैं, खैरपुर रॉयल्स हैं और लाड़काना चैलेंजर्स के साथ साथ सखर पैट्रियट और शर्जील खान, शाहनवाज दानी, शान मसूद और ये आपके सामने सारे स्क्वाड मौजूद हैं। तो आपको जो पहली 3-4 कैटेगरी नज़र आ रही है वही तकरीबन लड़के जो PSL में खेलते हैं। शादाब इसके साथ शाहिद अफरीदी भी ब्रांड एम्बेसडर एक जगह मौजूद हैं, आज़म खान खेल रहे हैं, खुजदिल शाह हैं। आई थिंक सब नाम आपके सामने। 14 दिसंबर से जनाब ये मेला शुरू होगा। और शेख भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा कि जो बच्चे हैं नीचे 3 कैटेगरीज हैं जो स्पेशली इमर्जिंग हैं या जिनको हमने शामिल किया है, आपने ज़रूर बतौर कैप्टन सारे इस प्रोसेस को फॉलो किया होगा, तो कैसा आपको टैलेंट नज़र आ रहा है? और समझते हैं कि हमारे यहाँ जो T20 की ज़बरदस्त किस्म की जो एक हम फोर्स बने हुए हैं दुनिया भर में, हमारे लड़के जाके खेलते हैं, ये पर्टिकुलर जो लीग है ये एक नए एवेन्यू को जो है वो टच करेगी जो कि बच्चे से पहले कभी इस फ्रंट पे नहीं आए थे। कोई मिसबाह की कोचिंग में खेल रहे होंगे, कोई आपकी कप्तानी में। नाउ इट्स अ बिग थिंग। इट इज अ वेरी बिग थिंग और आई गेस हमारा जो टैलेंट है उसको निखारने में एक बहुत बड़ी चीज है कि उनको एक्सपोजर देना। ये उनके लिए राइट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उनको एक्सपोजर मिलेगा। वो काफी सारे क्रिकेटर्स जो इंटरनेशनल खेल चुके हुए हैं या पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं उनके साथ उनको ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलेगा। जी जी। उनके वर्क एथिक्स देखेंगे तो ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। और रूल्स भी बहुत अच्छे हैं कि जहाँ पे ऑलमोस्ट सबको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सिंगल लीग बेस्ड उस बेसिस पे ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो उसमें आएगा सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको मौका मिलेगा कि वो अपना जो टैलेंट है उसको शोकास कर सकें। और मैं हमेशा एक ही चीज पे एम्फसाइज करता हूँ, अगर आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए तो फिर आपको कंसिस्टेंटली जो आपका टैलेंट है उनको अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी। सो आई गेस फर्स्ट ईयर है, ऑल द बेस्ट आरिफ भाई को और सारे जो टीम ओनर्स हैं जी जी। आगे बढ़ चढ़ के वो हिस्सा ले रहे हैं। जहांजेब भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि दे नॉट लुकिंग to make to earn money, they are looking to give opportunity to the youngster जो हमारा टैलेंट है सिंध में। सही। सो आई गेस इसी तरह की अप्रोच चाहिए, इसी तरह हम अपनी जो यंग टैलेंट है उसको जो है ग्रूम कर सकते हैं और फिर उनसे कंसिस्टेंट रिजल्ट्स ले सकते हैं एट अ हायर लेवल। Ashif bhai, very exciting time for the T20s because national T20 starting, then SPL आ रहा है, उसके बीच में PSL का ड्राफ्ट भी आ रहा है, then वर्ल्ड T20 इज नॉट फार अवे। बहुत सारे हमारे जो क्रिकेटर्स हैं इंक्लूडिंग यू जो कि इसमें इन एक्शन होंगे, तो आई थिंक स्टेक बड़े ज़बरदस्त आई हैं। स्पेशली अगर मैं आपका शेख भाई पर्सनल गोल पूछूं, नेशनल T20 फिर SPL फिर देन लीड अप टू द वर्ल्ड T20, आप खुद इसमें क्या अचीव करना चाह रहे हैं? आपका गोल एज अ प्लेयर स्पेशली क्या होगा इन सब पूरे कैलेंडर के अंदर? देखें, रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री उसके आगे तो कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं उसको अपना गोल नहीं रखता हूँ। मैं क्रिकेट खेलता हूँ क्योंकि मैं एंजॉय करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं अभी भी compete कर सकता हूँ। मेरी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है। क्रिकेट मेरा पैशन है और इसीलिए मैं अभी भी कल भी मैं एक प्रैक्टिस मैच खेला हूँ KCCA के ग्राउंड पे। जी जी जी। तो मैं मेक श्योर ये करता हूँ कि जहाँ पे भी हॉट स्पॉट्स पे फील्डिंग करनी है, जो रिक्वायरमेंट है उस पे जाके फील्डिंग करूँ, बॉलिंग करूँ, बैटिंग करूँ। तो आई गेस ये तो मेरा अपना गोल है। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे आपने कहा अभी डोमेस्टिक हमारा नेशनल T20 है, फिर सिंध प्रीमियर लीग है, फिर उसके बाद मेरा कॉन्ट्रैक्ट है बांग्लादेश लीग में भी है, फिर PSL ऑल्सो कमिंग अप। तो मेरा गोल तो सिर्फ यही है, जहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिले उसे अवेल करने की कोशिश करूं। लेकिन मैं क्रिकेट इसलिए नहीं खेल रहा कि मुझे 2024 का वर्ल्ड T20 खेलना तो मैं जो है उसके लिए क्रिकेट खेलूं नहीं। लेकिन अगर मौका मिले तो वजह नहीं है। शेख भाई, मौका मिले या परफॉर्मेंसेस अच्छी हो जाएं या टीम को जरूरत है? देखिए, मैं जो है ना, मैं इतनी देर खेलने के बाद अब वो हो नहीं चाहता कि मैं खुद ही जो है कांटेक्ट करूं। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहता। हाँ, अगर मेरी जरूरत होगी, मुझसे बात की जाएगी तो आई विल डेफिनेटली कंसिडर। मुल्क से खेलना इससे बड़े राज की बात जो है वो कभी भी नहीं है। और मैंने क्या, बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो हम लोगों ने हमेशा बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट्स भी छोड़े हैं और बहुत सिर्फ इसलिए कि मुल्क के लिए जो है, मुल्क को जरूरत है वहां पे खेला जाए। और मेरे लिए मुल्क को रिप्रेजेंट करना इससे बड़े राज की बात। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मलिक साहब। और जावेद साहब, आई थिंक ये बड़ा अच्छा एलिमेंट है और मैं मलिक साहब के बाद ये सवाल लेके आ रहा हूँ कि जब इतना स्टेक आपके आई हो ना,
वो लीग के अंदर एक मुकाबले की फिजा बड़ी थी। अब शुएब मलिक साहब, शर्जील खान उसमें कह रहे हैं, इमाद वसीम, और ये सब वो प्लेयर्स हैं जो T20 के अंदर पाकिस्तान टीम पर नॉकिंग कर रहे होते हैं और अब तो बोर्ड में तब्दील हुई हैं। तो ये एलिमेंट आपकी लीग को और आपकी टीम के जो माहौल है उसको बड़ा इंटेंसीफाई करेगा कि इसमें जो कमिटमेंट है वो बड़ी शानदार होगी। जी हाँ, बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने ज़ाहिर है वर्ल्ड क्लास खेला हुआ है और वो यंगस्टर्स के साथ खेलेंगे एक कॉम्बिनेशन बनाकर, तो वहाँ ना सिर्फ कोच की कोचिंग के अंदर और कैप्टन की कैप्टनसी के अंदर यंग प्लेयर्स जो है उभर रहे होंगे, बल्कि वो बहुत कुछ लर्न कर रहे होंगे। असल में पाकिस्तान के जो हालात है ना, हमें इस वक्त प्रो पाकिस्तानी बनने की बहुत ज़रूरत है और मैं ये समझता हूँ खेल के मैदान से प्रो पाकिस्तानी ज़्यादा कहीं कोई बन नहीं सकता। तो हमें चाहिए, इस शोएब भाई भी कह रहे हैं कि ज़ाहिर उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला है एंड ही फील के मतलब जब पाकिस्तान को ज़रूरत होती है, तो क्रिकेट भी एक ऐसी चीज़ हो गई है इस वक्त, हमें नए प्लेयर्स की ज़रूरत है और ऐसे प्लेयर्स की ज़रूरत है जिनके टैलेंट्स कभी सामने ही नहीं आए। तो मैं ये समझता हूँ कि एक एक्साइटिंग मैच होगा, थ्रिलिंग मैचेस होंगे, सब टीम वंडरफुल है, बेहतरीन मेंटोर्स रखे हुए हैं, हमने भी हर्षल गिब्स रखे हुए हैं मेंटोर्स को, तो हम ये समझते हैं कि इट विल बी वंडरफुल इवेंट इंशाल्लाह।